ड्रोन के माध्यम से आपका संदेश पूरे प्रदेश में जा रहा है और ड्रोन वाले निवेदन करूँगा वो सभी को दिखाए, बराबर ही दिखाए। तो इसका ध्यान एक बना रहे या हर एक व्यक्ति पेड़ारोपण सभी करें, अपना अपना पेड़ लगाए, बुजुर्ग महिला बच्चे ड्रोन वाले सभी की करूँगा, सभी को दिखाए, सभी को दिखाए। उसके ड्रोन को पूरे साइड पे सभी की ड्रोन को बिक्री इकट्ठे ना हो, क्योंकि नियम है। मैं उपायुक्त महोदय जी विनती करता हूँ प्रोटोकॉल जो ट्रेनर भाई साहब इसमें 2-4 व्यक्ति ही रखे, नहीं तो इसमें प्रोटोकॉल टूटेगा। संदेश जो है एक प्रदेश के लिए जो जाना है और उसमें अपनी भूमिका निभाए। 2-4 व्यक्ति आराम से पीछे हटे, सुनिए जी, अपनी व्यवस्था से आगे छिपा सारे जो भूमि की सुविधा है आप कह सकते हो उनको जो भी व्यवस्था अनुसार अच्छे से जो आप लोग आगे साइड में जाकर देखे उसका फोटो मैडम ने दिया, फोटो कोई फोटो भी जो मोहित होटल भी करा रहे हैं वीडियो साहब, ये क्रांति करे हर गाँव में, ये क्रांति करे अपना अपना पेड़ लगाए, पेड़ भी अच्छे से दवाई करें, अच्छे से दवाई करें, पेड़ लगाना सीखें। आपके मध्य में 7 बजे अमित राजा व्यवस्था करें और बताएं बच्चों को कैसे पेड़ लगाना है। अनिल भाई साहब एक बारे मैं विनती करूँगा मोहित होटल जी से, तो जैसे ही ये छायाचित्र होता है इसके बाद अनिल अकेडमी जो युवा है उनसे डीडीसी साहब का परिचय कराएंगे बाद में। ट्रीमैन देवेंद्र सूरा जी, जिनकी मुहिम पे ये सारा काम हो रहा है जो मुझे बताया गया। ऑफिसर्स, एसडीएम मैडम, वीडियो, सीडीएम साहब, जितने ऑफिशियल्स हैं, गांव के बुजुर्गों, बच्चों, माताएं, बहनें, भाइयों, यहाँ आने से पहले मुझे नहीं पता था कि यहाँ क्या है। मैंने सोचा छोटा मोटा कोई प्रोग्राम है वृक्षारोपण का, वो है, लेकिन जो जुनून और जो जोश मैंने यहाँ देखा वो मुझे लगता है ये एक मिसाल बन के पूरे भारत में जाएगा। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है कोविड की। कोविड से ठीक होते ही मैं आपके ज़िले में आ गया था, तो बीच में थोड़ा रुकना पड़ता है। हर उम्र का हर आदमी, छोटा बच्चा है 5 साल का भी, 10 साल का भी, 90 साल का बुजुर्ग भी और माताएं बहनें भी जिस जोश से लगे हुए हैं वो सब बधाई के पात्र हैं। टीम सोनीपत, टीम रेवाड़ी, देवेंद्र जी, पंकज जी, प्रशांत जी, जितना मैं जान पाया है, घूम के थोड़ा देखा है, हर आदमी बधाई का पात्र है और उनसे जुड़े हुए हर आदमी। जो महत्व वृक्षारोपण का, ट्री प्लांटेशन का है, हम समझ नहीं पाते हैं कई बार, क्या है क्या नहीं, आम आदमी को पता नहीं है। मैं बड़ी सिंपल उससे स्टार्ट करूँगा, बड़ी साधारण बातों से। हम कभी भी प्रॉब्लम होते हैं, स्ट्रेस बस्टर क्या चीज़ होती है? जैसे घर में कोई छोटा कुत्ता होता है, कोई जानवर होता है, गाय भैंस, वो भी स्ट्रेस बस्टर है। हम जब ग्रीनरी में जाते हैं, मान लो घर में परेशानी है, कोई और फैमिली इश्यूज है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं कर रहा, चलो यार पार्क में घूमाते हैं, खेत में घूमाते हैं, तो जो ग्रीन वेजिटेशन है वो एक तरीका स्ट्रेस बस्टर है, तनाव को दूर करता है। ये बात हम कभी ध्यान नहीं देते। आश्रय देता है पक्षियों को, पंछियों को, जंगली जानवरों को। उसके साथ साथ दूसरी बातें अलग हैं। इससे एक तरीका का प्रोफेशनल बेनिफिट्स हैं, फ्रूट ट्रीज हैं उनके अलग बेनिफिट हैं। बाकी ऑक्सीजन की जो बात है, जो हम आज के साइंस के ज़माने में फैक्ट्रियों से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जहरीली गैस है। फ्रिज है हमारे घर के अंदर, उसमें भी गैस होती है, एसी में भी गैस होती है, और सारी एटमॉस्फेयर में जाती है। जो ये ट्रीज है और मेनली मैंने देखा पीपल के और बढ़ के हैं, ये उसको पोल्यूटेंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि ऊपर जो, वैसे तो साइंस की बातें हैं, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा कि ऊपर जो साइंटिफिक इफेक्ट है उसका कार्बन लेयर्स का जो ख़राब हो रही है कार्बन एमिशन की वजह से, ऑक्सीजन लेयर, तो उसको ये रोकता है। तो इसके इतने बेनिफिट हैं जो हम समझ ही नहीं सकते। ऑक्सीजन डिप्रेशन जो हो रही है, कम हो रही है। बाकी कोरोना में हमने देख लिया
ऑक्सीजन पहले तो कोई पूछता ही नहीं था भाई क्या कमी है, मतलब किस वजह से ऐसा होगा, क्या होगा। भाई ठीक है 4 पौधे लगा दिए, ठीक है काम आएंगे, ये आएंगे। कोई अपने बेनिफिट के लिए लगाता है, कोई लकड़ी बेचने के लिए पॉपुलर के लगा दिए, सफ़ेदे के लगा दिए। लेकिन जो यहाँ मैं जो समझ पाया हूँ, जो प्लांट्स लगाए जा रहे हैं उनका कोई प्रोफेशनल मोटिव नहीं है भाई हम पैसा कमाएं। किसी भी आदमी का, गांव के आदमी का, उलझे के किसी भी आदमी का, या और जो भी रिवाड़ी के लोग हैं, सोनीपत की टीम जुड़ी है, मैं नहीं समझता किसी का पैसा कमाने का मोटिव है। एक निष्पक्ष, निसंदेह, बगैर उसके जो जुनून और जोश यहाँ है, मैं उनको दोबारा से एक बार बधाई देता हूँ। वास्तव में बधाई के पात्र है। बेनिफिट्स बहुत हैं इनके, बाकी हम जानते भी नहीं हैं, बाकी डिस्कस भी नहीं किए जा सकते, इन्हें पता भी नहीं होता। मैं मेरी तरफ से और जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों की तरफ से एक बार फिर से पूरे गांव के लोगों को, उलदेपुर के लोगों को, आसपास के जो लोग यहाँ जमा हुए हैं उनको, और जो टीम रिवाड़ी स्पेशल चल के 4 बजे यहाँ पहुँचे हैं, और जो आदमी आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, उन सभी को एक बार मैं दोबारा से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। राम राम भाई सभी को। आज 10वां ऑक्सीजन बाग जो लगाया है ठरू गांव में, उसमें सभी पर्यावरण मित्रों ने साथ दिया और दूर दूर से, पूरे हरियाणा से, क्षेत्र से सभी लोग आए और सभी का धन्यवाद। इसमें हमने भी अपने नाम का, अपना जंक्शन से मेरा पेड़ मेरी पहचान के तहत हमने भी अपना एक पेड़ लगाया और सभी का यहाँ पे बहुत बहुत योगदान रहा है। आप देवेंद्र सूरा जो एक जन आंदोलन कर रहे हैं, घर घर जाके, गांव गांव जाके, उसमें सभी का योगदान है। सभी धन्यवाद के पात्र हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार, पर्यावरण मित्र, गांव चिमनावास, रेवाड़ी, हरियाणा से आज इस ऑक्सीजन बाग में अपने हाथ से एक पेड़ लगाने के लिए इस मुहिम में जुड़े हैं। और हमारा भी मकसद ये है कि दक्षिण हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली हो, और हरियाली होगी तो लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा। किसानों की जो हमारे एरिया में पानी की समस्या है, वो पानी की समस्या वृक्षारोपण से ही दूर हो सकती है। इसलिए हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ ना होके सार्वजनिक स्वार्थ है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़, ज़्यादा से ज़्यादा जंगल। धन्यवाद जी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम देवेंद्र है, सोनीपत का रहने वाला हूँ और देवेंद्र हमारे साथ स्कूल में पढ़ता था। आज मौका मिला यहाँ पे आने का, काम में हाथ बटाने का। बहुत अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ। अदरवाइज आई डू सर्व इन द इंडियन एयर फोर्स। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव कम टू द ऑक्सीजन बाग कंट्रीब्यूशन। देवेंद्र को मैं बहुत पहले जानता हूँ, एक अच्छा एथलीट है, एक अच्छा कार्मिक है और ही जस्ट लॉयल टू द ड्यूटीज ऑल्सो एंड वेरी प्रीटी श्योर दैट इज डूइंग गुड इन द जॉब ऑल्सो एज वेल। यहाँ पे आने के बाद इतनी बड़ी टीम बना रखी है उन्होंने। राजकुमार जी को मैं थोड़ा सा फेसबुक के जरिए ही जान पाया हूँ, एक दूसरे की कमेंट्स हम लाइक करते हैं, बट पहली बार यहाँ पे आने का मौका मिला एंड गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ दिस ह्यूज वेंचर। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप निस्वार्थ भाव से कुछ ना कुछ टाइम निकाल करके आइए और किसी न किसी रूप में पर्यावरण को और जागरूक करने के लिए आप सहयोग दीजिए। धन्यवाद। मैं पर्यावरण मित्र राजपाल चिक्कारा। भाई ये बड़े सौभाग्य की बात है, आज देवेंद्र भाई के नेतृत्व में हम 11वां ऑक्सीजन बाग लगा रहे हैं। भाई ने पर्यावरण के लिए 9 वर्ष पर्यावरण को दे दिए हैं और अभी आजीवन यही काम करते रहेंगे। और हमने भी फुल बॉडी डोनेट प्लस पर्यावरण के लिए जीवन दान प्लस वन्य जीव, आवारा जीव जंतु, इनकी रक्षा, जो भी घायल जीव है उनका उपचार, सभी भाइयों से हमारी प्रार्थना है पर्यावरण के लिए काम करें, अपने देश के लिए काम करें। जय हिंद, जय भारत। आज सोनीपत ज़िले के ठरू उलदेपुर गांव में जो ऑक्सीजन बाग लगाया गया है, इसमें हज़ारों पेड़ लगाए गए हैं और इसमें हज़ारों पेड़ों को हज़ारों युवाओं ने लगाया है। और इस तरह से जो युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है,
थ्रू उदयपुर गांव का इसमें विशेष योगदान है जो इन्होंने व्यवस्था बनाई है। और इस तरह से हर गांव में ऑक्सीजन बाग लगने चाहिए। जो ऑक्सीजन बाग में इसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। पूरे प्रकृति उनकी आभारी रहेगी। इसमें अलग अलग गांव से पर्यावरण मित्र आए हैं, हज़ारों युवाओं ने इसमें भाग लिया है। इस तरह जब आगे भी ऑक्सीजन बाग लगे, आप इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस अभियान को, पौधारोपण अभियान को जन आंदोलन का रूप देना है और पूरे हरियाणा को हरा भरा बनाना है। जय हिंद, जय भारत।